हेलो एवरीवन। तो एक बिग अपडेट है, आपका एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम जो 13 जुलाई को हुआ था उसका फाइनली आज रिजल्ट आ चुका है। तो आप सब लोग एम्स एग्ज़ाम्स की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे लेटेस्ट मेंशन है कि रिजल्ट ऑफ एम्स बीएससी फॉर अलाइड हेल्थ केयर मीन्स एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज एग्जामिनेशन फॉर अगस्त 2025। इस लिंक को आप ओपन कीजिए तो आपके पास एक पीडीएफ शो होगा। तो आपको ऐसा पीडीएफ शो होगा जिसमें आपको फाइंड के ऑप्शन में जाके आपका रोल नंबर एंटर करना है। आप जैसे ही आपका रोल नंबर एंटर करोगे तो आपका ऐसे रोल नंबर पे सिलेक्ट आएगा एंड आपका रोल नंबर, आपका कैटेगरी एंड आपका परसेंटेज और आपका फाइनली रैंक आपको शो होगा। तो आप अपना रैंक देखिए, आपका कैटेगरी वाइज रैंक देखिए, आपका ओवरऑल रैंक देखिए। एंड इस पीडीएफ में लास्ट में इसी पीडीएफ में लास्ट में आपका जो क्लोजिंग रैंक था कि इस कैटेगरी वाइज कितने पे रैंक क्लोज हुआ है वो सब मेंशन है। जैसे अनरिजर्व का 6,398 पे क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 6,390 पे क्लोज हुआ है, एससी का 1 रैंक 11,095 पे क्लोज हुआ है, एसटी का 1 रैंक 12,020 पे क्लोज हुआ है। तो ये सब भी देख लीजिए। मीन्स कि इसी पीडीएफ में जो भी स्टूडेंट्स है वो सब फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। इस पीडीएफ में रोल नंबर आने का क्राइटेरिया ये है कि आपके जो 50% मार्क्स है, मीन्स कि आपके 45 मार्क्स या उससे अबोव होने चाहिए। अगर आपके 45 मार्क्स से कम है तो आपका नाम, आपका रोल नंबर इस पीडीएफ में नहीं आएगा। तो अगर आपका रोल नंबर आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो एंड आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको आगे जाके ये कुछ डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना होगा, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना होगा वो सब यहाँ पे मेंशन है कि आपको कैसे बनानी है, कितनी बार आप प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो ये चीज़ भी मेंशन है। जैसे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि जो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से 15 मई तक का ही होना चाहिए। अगर इसके बीच का नहीं है, इसके बाद का है, तो आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड किया नहीं जाएगा और आपको अनरिजर्व में ही काउंट किया जाएगा। आपका काउंसलिंग अनरिजर्व की सीट्स के हिसाब से होगा। और दूसरी बात यहाँ मेंशन है कि आपको जब आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तब आपको एक ही बार प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। वही प्रेफरेंस लिस्ट आपको अपग्रेडेशन के टाइम सेकंड राउंड में यूज़ की जाएगी, ना कि आपको फिर से चांस मिलेगा। बाकी लास्ट में जब ओपन राउंड और स्पोर्ट राउंड होगा तब आपको फिर से प्रेफरेंस बनाने का चांस मिलेगा। आपको काउंसलिंग के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, आपके जो फीस थी वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ही कंबाइन थी। तो आप जो भी एलिजिबल हो वो सब आप काउंसलिंग करवाइए। और जिनका इसमें नाम नहीं है वो जब काउंसलिंग के टाइम पे लॉगिन करेंगे तो उनका लॉगिन भी शो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपका इसमें नाम होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल हो। एंड यही दिखा हुआ है कि आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी कर लीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट आपके इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के वो रेडी कर लीजिए। ओबीसी इनसेल सर्च, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल के होने चाहिए। ये चीज़ भी मेंशन है, आपके स्टेट के सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, सेंट्रल के होने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जो एम्स पैरामेडिकल है उसका नाम चेंज होकर अलाइड हेल्थ साइंस हो गया है। तो एम्स ने भी अब ये लागू कर दिया है, उन्होंने भी यहाँ पे अलाइड हेल्थ केयर मेंशन किया है। तो ये भी एक बिग अपडेट है। एंड जो आपका रिजल्ट आया है आप इस वीडियो की कमेंट में भी अपना रिजल्ट और रैंक मेंशन कर सकते हैं। आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। आपको कोई भी काउंसलिंग रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए या हमें टेलीग्राम में डीएम भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपका रिजल्ट इसमें रोल नंबर आया है तो बहुत अच्छी बात है। आप फर्दर केयरफुली काउंसलिंग में प्रोसेस कीजिए, आप केयरफुली अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। एंड अगर आपका नहीं आया है इसमें नाम तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप परेशान मत हो, अच्छे से मेहनत करो, अगली बार आपका भी नाम आएगा। तो थैंक यू वेरी